और डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपनी तुलना अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल अब्राहम लिंकन से कर चुके हैं और अब उन्होंने ईरान युद्ध में उन्हीं की रणनीति लागू कर दी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे लिंकन ने अमेरिकी विद्रोहियों के खिलाफ करीब 165 साल पहले रचा था। रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप ने फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ऑपरेशन एनाकोंडा लागू कर दिया है। अब अमेरिकी सेना इस ऑपरेशन को केंद्र में रखकर हमले कर रही है। क्या है ट्रंप का ऑपरेशन एनाकोंडा और क्या ऑपरेशन मुस्तफा को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा? सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। दावा है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में सीक्रेट बैठक की है जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जनरल डैन केन शामिल थे। बैठक का उद्देश्य ईरान के खिलाफ एक बेहद विनाशकारी और बड़े सैन्य अभियान की योजना तैयार करना था जो मौजूदा हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और अमेरिकी गृह युद्ध में साल 1861 से 1865 के बीच अब्राहम लिंकन के जनरल विनफील्ड स्कॉट ने दक्षिण के विद्रोही राज्यों को हराने के लिए एक खास रणनीति तैयार की थी। इसे स्कॉट्स ग्रेट स्नेक या एनाकोंडा रणनीति कहा जाता है। इस रणनीति के तहत दक्षिण के बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी की गई और मिसिसिपी नदी पर अमेरिकी सेना ने नियंत्रण कर लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि इन राज्यों से यूरोप को होने वाला कपास का निर्यात बंद हो गया और यूरोप से मिलने वाली हथियारों की सप्लाई रुक गई। यही इन राज्यों के आत्मसमर्पण की वजह बना। दरअसल लिंकन के जनरल ने यह नाकाबंदी करीब 5632 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर की थी, जिसके जरिए 180 बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया गया। इससे इन विद्रोही राज्यों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। विद्रोही राज्यों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। सेना के मिसिसिपी नदी पर नियंत्रण के कारण विद्रोही राज्य दो भागों में बढ़ गए। टेक्सास और लुइसियाना जैसे पश्चिमी राज्य जो भोजन, घोड़ों और रसद के मुख्य स्रोत थे, बाकी के विद्रोही राज्यों से पूरी तरह कट गए और एक दूसरे की मदद नहीं कर सके। जैसे जैसे समय बीता, घेरा तंग होता गया। दक्षिण के पास कारखाने नहीं थे, इसलिए वो ना तो नए हथियार बना पाए और ना ही रेल नेटवर्क की मरम्मत कर पाए। वो पूरी तरह से ठप हो गया। रसद और संसाधनों की भारी कमी के कारण विद्रोही सेनाएं अंदरूनी रूप से इतनी कमजोर हो गई कि आखिरकार उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब ट्रंप भी इसी तरह के प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिका फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक बमबारी कर रहा है। यह तटरेखा करीब 2386 किलोमीटर लंबी है। अमेरिका ने यहां नाकाबंदी करके तेल निर्यात बंद कर दिया है। हमलों के जरिए तटों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है ताकि ईरानी सेना का खाड़ी से संपर्क काटा जा सके। अब इससे होगा क्या? दरअसल इससे ईरान की सेना शक्तिविहीन होगी, तटीय इलाकों की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। इसके बाद अमेरिका खर्ग द्वीप, अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब, लेसर तुम्ब, केश्म द्वीप और सिरी जैसे द्वीपों पर कब्जा करेगा, जहां से ईरान होर्मुज को कंट्रोल करता है। नंबर 1, ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ तो पावर प्लांट और पुल पर अगले हफ्ते से बमबारी शुरू होगी। नंबर 2, अगर ईरानी सेना को बेहद कमजोर करने में सफल हुए तो खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो देखिए, एक्सपर्ट्स को डर है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑपरेशन के जवाब में बाब अल मंदेब को बंद कर सकता है। इसे प्रॉक्सी हूती के जरिए बंद किया जा सकता है। कई बार हूती बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी भी दे चुका है और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप से एशिया की सप्लाई लाइन कट जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हताशा में ईरान एक ऐसा कदम उठा सकता है जो सभी खाड़ी देशों को तबाह कर देगा। डर है कि ईरान बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में डर्टी ब्लास्ट कर सकता है। यह प्लांट फारस की खाड़ी के पास मौजूद है, जिससे पूरी खाड़ी में रेडिएशन फैल जाएगा और ईरान इसका आरोप अमेरिका के सिर मर देगा। और अब में महाशक्ति अमेरिका का सुरक्षा कवच तार तार हो गया है। ईरान ने सीधे वॉशिंगटन से टकराने की बजाय एक ऐसी अचूक चाल चली है जिसने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी अड्डों को मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। करोड़ों डॉलर फूकने के बाद भी अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलें अपने दोस्तों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। IRGC और ईरान की सेना के ऑपरेशन ने ट्रंप का अरब नेटो बनाने का सपना अब एक बुरे सपने में तब्दील कर दिया है। क्या ईरान ने अमेरिका को खाड़ी की धरती पर दूसरे वियतनाम युद्ध में चक्रव्यूह की तरह फंसा दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी। उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन को मिलाकर मेसा यानी मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक अलायंस का प्रस्ताव रखा था, जिसे दुनिया अरब का नेटो कह रही थी। ट्रंप का सपना इस अरब नेटो के जरिए ईरान की घेराबंदी करना था।
तो एक तरफ है आईआरजीसी का ऑपरेशन नस्र 2 जिसके तहत अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरा ईरानी सेना का साइके ऑपरेशन जिसका फोकस अमेरिकी हवाई ताकत को कमजोर करना है। अब ऑपरेशन नस्र 2 में इस्तेमाल हो रहे हथियार देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन, शाहिद ड्रोन, हैदरिया मिसाइल, जुल्फिकार मिसाइल। ऑपरेशन नस्र 2 के पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला हुआ। दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पेट्रियट रेडार को निशाना बनाया। तीसरे चरण में कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। MQ-9 ड्रोन और लॉन्च पैड पर हमला किया। और चौथी लहर में कुवैत में यूएस का मुख्य रसद केंद्र मीना अब्दुल्ला निशाना बना। जुफैर में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्य कमांड सेंटर पर भी हमला किया। यहां सीराम अर्ली वार्निंग रडार को तबाह करने का दावा किया। अब ऑपरेशन साइके के हथियार आपको दिखाते हैं। ईरानी सेना विस्फोटक ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करती थी। 7वें चरण में जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर F-18 जेट और सैन्य छावनी पर हमला हुआ। 8वें चरण में F-18 जेट और हैंगर पर दोबारा हमला किया। तो अरब देशों में ऐसे कई सशस्त्र संगठन हैं जिन्हें ईरान भड़काकर कभी भी बगावत करवा सकता है। बहरीन में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन बहरीन के बैनर तले कई ऐसे संगठन हैं जैसे अल अश्तर ब्रिगेड, सराया अल मुख्तार, सराया थार अल्लाह, वादा अल्लाह ब्रिगेड, नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड। इसी तरह इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के साथ कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शुदा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई संगठन जुड़े। यमन में हूती पहले ही यूएई के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का सबसे प्रभावशाली सहयोगी है। सीरिया में ईरान समर्थक मिलिशिया और विदेशी लड़ाके सक्रिय हैं। सऊदी अरब में हिजबुल्लाह अल हिजाज नाम का ग्रुप ईरान का समर्थक रहा है। कुवैत में स्लीपर सेल की आशंकाएं वक्त वक्त पर जताई जाती रही हैं। जॉर्डन की चिंता भी सीमा पार सक्रिय ऐसे ही नेटवर्क को लेकर बनी रहती है। इस बीच खाड़ी देशों के भीतर भी अब अमेरिका की नीतियों को लेकर खुलकर विरोध शुरू हो गया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने फ्रांस के प्रतिष्ठित अखबार ले मॉन्डे में एक बेहद तीखा लेख लिखा है कि ईरान के खिलाफ इस जंग ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि अमेरिका की ईरान को रोकने की नीति कितनी बड़ी कल्पना और झूठ थी। उन्होंने साफ कहा कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक ऐसे विनाशकारी संघर्ष में घसीट दिया गया है जिससे कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था।